अन्ना हजारे ने कहा है कि टीम अन्ना का काम खत्म हो गया है। अन्ना हजारे ने अपने ब्लॉग में ये बात लिखी है। उन्होंने कहा है कि टीम अन्ना अब भंग हो गई है, टीम अन्ना खत्म हुई, ये कहना है अन्ना हजारे का। अन्ना हजारे ने यह भी कहा है कि कोर कमेटी भी अब खत्म हो गई है, टीम अन्ना खत्म हो गई है, कोर कमेटी खत्म हो गई है। जिस मकसद से टीम अन्ना बनी थी, जिस मकसद से कोर कमेटी बनी थी, वो मकसद तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन अब भंग कर दी गई है टीम अन्ना और कोर कमेटी दोनों। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही बने हुए हैं। विजय, क्या कुछ लिखा है अन्ना ने अपने ब्लॉग में? देखिए, करीब 2 पन्ने का ये ब्लॉग है जिसमें अन्ना ने लिखा है कि क्यों उनको पार्टी बनाने की ज़रूरत महसूस हो रही है, क्यों वो चाहते हैं कि किस तरह के चरित्रवान और स्वच्छ छवि के लोग उनकी जो पार्टी बनाने जा रहे हैं उससे जुड़े और कैसे वो समाज में और व्यवस्था में परिवर्तन करने की बात करें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने आखिरी में लिखी है कि चूंकि जन लोकपाल का कार्य करने के लिए ये टीम अन्ना बनाई गई थी और इस टीम अन्ना के साथ सरकार ने किसी तरह का संबंध नहीं रखने का फैसला किया है, इसलिए अब वो इस टीम अन्ना का जो कार्यकाल है, वो काम है, वो समाप्त हो जाता है और अब वो टीम अन्ना की जो समिति है उसको भी उन्होंने अपनी तरफ से समाप्त कर दिया गया। जाहिरा तौर पर जो ये सामाजिक आंदोलन चला था, ये जन लोकपाल के लिए चला था और जन लोकपाल के लिए ये कोर कमेटी भी बनी थी, एक टीम अन्ना भी बनी थी और जाहिरा तौर पर अब आंदोलन का वो चरण पूरा हो चुका है। आंदोलन अब राजनीतिक आंदोलन का रूप ले रहा है, चुनावी राजनीति में प्रवेश करना चाहता है और ऐसे में स्वाभाविक है कि इस कोर टीम का, जिनके सदस्यों की तस्वीरें हम अभी अपने टेलीविजन पर देख रहे हैं, पिछले 1-1.25 साल से पूरा देश देखता रहा है, अब जाहिरा तौर पर सिर्फ इन लोगों से काम चलने वाला नहीं है। एक पार्टी बनेगी, पार्टी का अलग संविधान होगा, पार्टी का अध्यक्ष होगा, एक खजांची होगा, कुछ महासचिव होंगे, कुछ कार्यकर्ता होंगे, कुछ और पार्टी सचिव और कुछ दूसरे पदाधिकारी होंगे, जैसा एक राजनीतिक पार्टी में होता है, जिसका एक संविधान होगा, जिसके पास आपको चुनाव आयोग में जाना पड़ेगा और चुनाव आयोग से उसको रजिस्टर करवाने की भी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी। तो ऐसे में अब टीम अन्ना या कोर कमेटी से काम नहीं चल सकता था, लिहाजा इसलिए अब इनकी जरूरत खत्म हो गई थी। अपने वक्त इनका समय पूरा हो चुका था और अब चूंकि अब नई पार्टी बननी है, उसका नया संविधान बनाना है और चुनाव आयोग में जाना है और चुनाव आयोग की कुछ शर्तें होती हैं जिसके आधार पर एक पार्टी बनाई जाती है, तो वो वाला काम अब शुरू होगा। बिल्कुल, तो आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि अब पार्टी बनानी है, अब टीम अन्ना ने और कहीं ना कहीं अन्ना हजारे ने भी मन बना लिया है कि राजनीतिक विकल्प देना है, इसीलिए अब कोर कमेटी का कोई काम नहीं है, टीम अन्ना का कोई काम नहीं है। जी हाँ, कोर कमेटी का कोई मतलब नहीं रह गया, इस कोर कमेटी का कोई मतलब नहीं रह गया है। ये इस कोर कमेटी के सदस्य कुल मिलाकर जो नई पार्टी बनेगी उसमें कोई अध्यक्ष हो सकता है, कोई कार्यकारी अध्यक्ष हो सकता है, कोई महासचिव हो सकता है, कोई उपाध्यक्ष हो सकता है, कोई खजांची हो सकता है, कोई सचिव हो सकता है, कोई दूसरे तरीके से शामिल हो सकता है। लेकिन अब कोर कमेटी जैसा कोई मतलब या टीम अन्ना जैसी चीज, उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। अब जब आप राजनीतिक आंदोलन की बात करते हैं, चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने की बात करते हैं, 2014 आपकी नजर में रहता है। बिल्कुल, अन्ना हजारे कह रहे हैं कि 2014 का चुनाव आखिरी मौका होगा, यानी जन लोकपाल की जो लड़ाई अभी तक वो अनशन के माध्यम से लड़ रहे थे, अब वो लड़ाई राजनीतिक विकल्प के तौर पर होगी। अन्ना हजारे ने यह भी कहा है कि खुद कोई पार्टी नहीं बनाएंगे, पक्ष पार्टी नहीं बनाएंगे, खुद चुनाव में शामिल नहीं होंगे, खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे वो, ये उन्होंने कहा है। साथ ही उन्होंने लिखा है कि अब कोर कमेटी का कोई काम नहीं है, टीम अन्ना का कोई काम नहीं है, टीम अन्ना और कोर कमेटी खत्म हो गई है। बिल्कुल, उन्होंने ये भी कहा है कि चुनाव वो नहीं लड़ेंगे। विजय जी, वो ये कह रहे हैं कि ना तो पार्टी कोई बनाएंगे, ना खुद चुनाव लड़ेंगे, लेकिन फिर भी वो एक विकल्प देने की बात कर रहे हैं, इसके क्या मायने? देखिए, चुनाव नहीं लड़ने की बात वो पहले से कहते रहे हैं। वो अच्छी तरह जानते हैं कि अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो उसमें उनकी शक्ति और उनका शक्ति पूरी तरह से सीमित हो जाती है, बाकी जगह वो भाग दौड़ नहीं कर सकते और दूसरा उनके विरोधियों को ये एक अच्छा मौका मिल जाएगा उन पर हमला करने का कि इनकी नियति यही थी, ये चाहते यही थे कि चुनाव लड़कर लोकसभा में पहुंचे या कोई एक राजनीतिक पद हासिल करने की कोई इनका मकसद रहा हो। ऐसे में वो अपनी जो टीम है, अपने जो नए लोग हैं जिनके अनुसार जिनको वो आगे बढ़ाना चाहते हैं या चरित्रवान या स्वच्छ छवि के लोग, उनको वो टिकट देना चाहते हैं, उनके पक्ष में चुनाव प्रचार करने की बात वो कह रहे हैं और खुद अपने को वो इन प्रक्रियाओं से अलग रखने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इनसे अलग हैं, लेकिन बाकी सारी चीजों में उनके साथ हैं। और 2014 जो ये कह रहे हैं कि आखिरी मौका है, मुझे लगता है 2014 पहला मौका होना चाहिए। ये लड़ाई बहुत लंबी है, ये लड़ाई बहुत लंबी है। लेकिन विजय जी, यहाँ पर ये भी देखने वाली बात होगी कि जो एक बार बार बात कही जा रही थी कि असमंजस की स्थिति कहीं ना कहीं बनी हुई है, टीम अन्ना के कुछ सदस्य कहते हैं राजनीतिक विकल्प तलाशेंगे,
कुछ कहते हैं अभी इस पर फैसला नहीं हुआ है। कम से कम अन्ना हजारे ने उन तमाम सवालों पर विराम लगा दिया, ये कह के कि अब टीम अन्ना और कोर कमेटी नहीं है। यानी अब इस बात को लेकर टीम अन्ना और अन्ना हजारे एक हो गए हैं कि राजनीतिक विकल्प अब देना है और उसी दिशा में काम करना होगा। जी हाँ, कल भी टीम अन्ना के जितने सदस्य थे वो माथापच्ची करते रहे कि पार्टी का नाम क्या हो, पार्टी का संविधान किस तरह से बने। और अब जब अन्ना हजारे ने अपना ब्लॉग में लिखकर साफ कर दिया है कि 2014 का चुनाव उनके लिए आखिरी मौका है, उन्होंने साफ कर दिया है टीम अन्ना को भंग करके, टीम अन्ना को समाप्त करके और कोर कमेटी को भी खत्म करके कि अब अगला चरण, यानी अगला चरण क्या है? अगला चरण राजनीतिक आंदोलन है, अगला चरण चुनाव में उतरना है, अगला चरण 2014 का लोकसभा चुनाव है और उसी में जन लोकपाल बिल हो, जन लोकपाल का मामला हो, भ्रष्टाचार के मुद्दे हो, 14 मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के कथित आरोप हो, या फिर दूसरा इनका जो एजेंडा है उसको वो रखकर जनता के बीच रखकर जनता से ही उम्मीदवार लेकर वो उतरेंगे। हाँ, अन्ना ने अपनी तरफ से कुछ चीजें सामने रख दी हैं कि आखिर पैसा 10 से 15 करोड़ रुपया एक लोकसभा क्षेत्र में खर्च होता है, ये पैसा कहां से आएगा? इसके अलावा स्वच्छ छवि के ईमानदार लोग कैसे मिलेंगे, वो कैसे चुनाव लड़ेंगे और किस तरह से दूसरी तमाम चीजें रहेंगी, ये अपने ब्लॉग में स्पष्ट करने की कोशिश की है। बिल्कुल, इसके साथ ही कुछ और सवाल जो वो अपने ब्लॉग में उठा रहे हैं, मसलन वो ये कह रहे हैं कि लोगों को की खोज करने का तरीका क्या होगा, ये कह रहे हैं अन्ना हजारे। इसके साथ ही ब्लॉग में उन्होंने ये भी लिखा है कि विकल्प देने के लिए पार्टी तो बनानी होगी, लेकिन पार्टी बनाते समय पार्टी सदस्य चुनने का क्या तरीका होगा, ये तमाम चीजें वो कह रहे हैं कि जिन पर विचार विमर्श होगा। लेकिन एक बड़ी बात जो अन्ना हजारे ने अपने ब्लॉग के माध्यम से कही है वो ये कि अब टीम अन्ना और कोर कमेटी का कोई काम नहीं है। टीम अन्ना और कोर कमेटी भंग हो गई हैं, खत्म हो गई हैं और अब सारा ध्यान होगा एक राजनीतिक पार्टी बनाने को लेकर। हालांकि अन्ना हजारे ने यह भी साफ किया है कि ना तो वो चुनाव लड़ेंगे, ना पक्ष पार्टी बनाएंगे। मार्गदर्शन वो जरूर करेंगे, राजनीतिक विकल्प देने की कोशिश वो जरूर करेंगे कि चरित्रवान लोगों को खोजें और उनको राजनीति में भेजें, लेकिन खुद चुनाव का हिस्सा नहीं बनेंगे, चुनाव वो खुद नहीं लड़ेंगे।